कि जैसे हमने एक बाल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक बाल है जिसको हम लोग 16 फीट की हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, यानी उसको वहां से 16 फीट की हाइट से छोड़ देते हैं। तो ईच टाइम इट बाउंसेस इट रीचेस अ हाइट दैट इज हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट, यानी कि जब जब वो दोबारा बाउंस होके वापस आता है तो उसकी हाइट आधी रह गई होती है उसकी पिछली हाइट से, ठीक है। देखिए आफ्टर आफ्टर बाउंस, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट बाउंस के बाद उसकी हाइट रह जाती है 8। सेकंड बाउंस यानी जब सेकंड टाइम वो बाउंस करता है तो उसकी और आधी हो जाती है हाइट, यानी 4 फीट रह जाती है। फिर थर्ड बाउंस पे उसकी 2 फीट रह जाती है, फोर्थ बाउंस पे उसकी 1 रह जाती है, फिफ्थ बाउंस इसकी इसके प्रीवियस की और आधा आधी हो गई यानी 1/2। अब उसके बाद जब बाउंस करेगा तो ये उसकी प्रीवियस से और आधी हो जाएगी यानी 1/4, यानी हाफ होती जा रही है उसकी जो है ना, जब वो बाउंस होके आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, बाउंस होके बाल है उसको फेंकना है आपने, वो बाउंस होता जाएगा, उसकी हाइट कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, उसने स्टॉप भी तो होना है ना बाल ने, तो इसलिए उसकी हाइट ये देखिए बाउंस के बाद कम होती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता इसने स्टॉप भी होना है। ये देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8, ये मैंने सीक्वेंस बना लिया उसकी हाइट का, कि आफ्टर जो है वो बाउंस उसकी हाइट का क्या सीक्वेंस बनता है बाल की, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे पास एक सीक्वेंस बना रहे हैं, हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है कि हर नंबर प्रीवियस नंबर का जो है ना वो क्या है, हाफ है, हर नंबर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म का हाफ है, हमें एक पैटर्न इसके अंदर नजर आ रहा है। अब सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, के सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आपको इसको ना समझने के लिए फिलहाल आपको पहले मैं जनरल टर्म एक्सप्लेन करूंगी कि जनरल टर्म क्या होती है सीक्वेंस की, फिर आपको ये डेफिनेशन ना कुछ ज्यादा क्लियर होगी। अभी तक बस आप अपने माइंड में ये चीज रख लें कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हम सिर्फ नेचुरल नंबर उसके अंदर पुट कर सकते हैं, आंसर हमारे पास कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम डोमेन की बात कर रहे हैं, आंसर हमारे पास रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, और लेकिन हम लोग इसमें डोमेन में हमें पुट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स। अब आगे देखिए, समटाइम्स डोमेन में भी है सबसेट ऑफ होल नंबर्स, यानी कि बाज़ औक़ात जो हम लोग यूज करते हैं डोमेन, वो होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स आपको पता है कौन सा होंगे, सेट सेट होल नंबर्स का वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट होते हैं ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, यानी बाज़ का हमें इसकी डोमेन में 0 भी हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर पुट करें तो इसका मतलब उसकी डोमेन हमारे पास होल नंबर्स होगी, लेकिन वो हमारे पास कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम लोग 0 भी पुट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है वी यूज द नोटेशन एन टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस। अब हम ये ब्रैकेट लगा के और ये एन टर्म लिखकर, ये हमारे पास एक नोटेशन होती है जिसमें हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और अंदर उसकी एन टर्म लिखते हैं। ये एन जो है ना रिप्रेजेंट करता है nth टर्म, यानी इंडिविजुअल टर्म। एक तरह से मैं कहूंगी कि एन जो है वो हमारे पास जनरल टर्म है और nth टर्म है, और ये रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल टर्म। इंडिविजुअल टर्म का मतलब है यानी हर टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। n की जगह आप 1 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 पुट कर दोगे, सेकंड टर्म आ जाएगी, n की जगह 3 पुट कर दोगे तो आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। जैसे देखो अगर ये हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, A2 हमारे पास सेकंड टर्म है, A3 हमारे पास ये थर्ड टर्म है, जो A4 है। इस तरह मैंने 1 को फर्स्ट टर्म कहा है, जो हमारे पास दूसरे नंबर पे लिखा होगा कोई भी नंबर वो सेकंड टर्म है, जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे 3 लिखा होता कुछ भी लिखा होता वो हमारी थर्ड टर्म होनी थी सीक्वेंस की। A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, A2 हमारे पास सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। अब हम nth टर्म ऑफ सीक्वेंस की पहले बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, यानी जिनको अब जनरल टर्म भी कहते हैं। जो हमारे पास nth टर्म होती है ना सीक्वेंस की, वो पूरा का पूरा हमारे पास सीक्वेंस जनरेट कर देती है, यानी कि उसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी होती है और हमें तमाम उससे टर्म्स मिलती जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन, ठीक है। We can get all terms of sequence by using nth term of sequence। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल ली है an is equals to n। अब मैंने कोई भी एक ये सीक्वेंस कोई ले लिया जिसकी जनरल टर्म मेरे पास ये गिवन है। अब आप लोग देखो यहाँ पे आप n की जगह 1 डालो, यहाँ पे 1 आ जाता है, n की जगह 2 डालो, सेकंड टर्म आ गई, n की जगह आपने 3 पुट किया तो यहाँ पे भी 3 आ गया, थर्ड टर्म 3 आ गई, ठीक है। n की जगह 4 पुट किया तो ये भी 4 आ गया। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। देखिए हमने एक जनरल टर्म ली और उससे पूरा का पूरा सीक्वेंस हम जनरेट कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म पता हो तो आप लोग पूरा का पूरा उसको सीक्वेंस यानी खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने यही वाला सीक्वेंस ही लिया था ना 1 2 3 4 वाला, एक मिनट जरा, ये देखो 1 2 3 4, तो यही सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जनरल टर्म हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू, ये देखिए ए एन इज इक्वल टू एन, ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म है। इस जनरल टर्म क्या होती है, जिससे पूरा का पूरा सीक्वेंस आ जाए। आप जनरल टर्म में, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी ना ऊपर, के सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं आपको ऊपर बता के हटी हूँ, तो अब आपको अब समझ आएगी। अब ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम कैसे कहने, अगर ये सीक्वेंस की जनरल टर्म है
तो हम लोग ये देखिए एन की जगह हम लोग नेचुरल नंबर से तो पुट कर रहे हैं ना, एन की जगह 1 से हमने स्टार्ट शुरू किया, नेचुरल नंबर्स के सेट में से हम वैल्यूज ले रहे हैं ना, एन की जगह हमने 1 पुट किया, फिर एन की जगह 2 पुट किया, एन की जगह 3, एन की जगह 4। हम कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं पुट कर रहे हैं, हम एन की जगह -1 तो नहीं ना ले रहे, हम तो नेचुरल नंबर्स के सेट से वैल्यूज ले रहे हैं। इसलिए हमारे पास वो कहते हैं कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हम सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वैल्यूज लेते हैं और फिर हमारे पास जो जनरल टर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस पूरा का पूरा जनरेट होता जाता है। यानी अगर आपको जो है वो सीक्वेंस के जनरल टर्म गिवन हो, कोई भी सीक्वेंस के जनरल टर्म आप पूरा का पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके बाद है एक फाइनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। फाइनाइट सीक्वेंस को हम लोग अब देखते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर फाइनाइट, कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तब हम उसको हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस होता है कि यानी हमें टर्म्स को हम काउंट कर सके कि कितनी टर्म्स है इस सीक्वेंस में। जैसे कि मैंने एग्जांपल ये लिखी है 1 2 3 अप टू 10, ये मुझे पता है इसकी फर्स्ट टर्म 1 है और इसकी लास्ट टर्म जो है वो 10 है, यानी मुझे इस सीक्वेंस का पूरा नॉलेज है कि इस सीक्वेंस की पहली टर्म कौन सी और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है 10 पे। अब हम इनफिनिट सीक्वेंस को स्टडी करते हैं कि इनफिनिट सीक्वेंस क्या होता है। इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर नॉट फाइनाइट, अगर हम उन्होंने कहा है कि सीक्वेंस की टर्म फाइनाइट ना हो इसका क्या मतलब है कि देन इट इज कॉल्ड इनफिनिट सीक्वेंस। अगर हमारे पास सीक्वेंस की टर्म फाइनाइट ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनफिनिट सीक्वेंस। इनफिनिट सीक्वेंस यानी कि हमें नहीं पता कि वो सीक्वेंस जा कहाँ पे रहा है, खत्म लास्ट टर्म कौन सी हमें नहीं पता, एंड कौन सा आ रहा है, उसकी लास्ट टर्म कौन सी है। तो हमें बस ये पता वो जाता है, वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें लास्ट टर्म के मतलब कोई जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी उनकी टर्म्स को काउंट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमें पता है ऊपर वाले फाइनाइट सीक्वेंस में जो मैंने ये एग्जाम्पल लिखी हुई है 1 से 10 तक ही है नंबर्स, लेकिन इन्फिनिट सीक्वेंस में मुझे नहीं पता कि वैल्यू वो जो नंबर्स हैं लास्ट टर्म कौन सी है और ये कब तक जो है वो सीक्वेंस कहाँ तक जाएगा। इसलिए देखिए कोमा के बाद ये 3 डॉट लगाते हैं हम लोग। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस इन्फिनिट हो यानी वो अब उसकी वैल्यूज हमें नहीं पता कहाँ पे खत्म हो रही है तो हम ये कोमा के बाद 3 डॉट लगा देते हैं, तो हम इसको कहते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस। अच्छा, तो आज हमने स्टडी की है सीक्वेंस के मतलब हमने इसकी जनरल टर्म स्टडी की है कि हमने डिस्कस किया इसकी नोटेशन क्या होती है सीक्वेंस की, हमने दूसरी डेफिनेशन भी डिस्कस की है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफिनिट सीक्वेंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि इससे ताकि आपको आइडिया ज़्यादा क्लियर होगा इसकी जनरल टर्म सीक्वेंस की कैसे हम निकालते हैं या जनरल टर्म से हम लोग कैसे पूरा का पूरा सीक्वेंस जनरेट करते हैं। तो आपने लाजमी नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।